नोवेशन, नोवेशन, रिसिशन, नोवेशन, रिसिशन एंड अल्टरेशन of contract. Novation, rescission and alteration of contract in Indian Contract Act 1872. Novation substitutes old contract with new contract. पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इस बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों की रजामंदी से उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कौन सा आ गया? नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अगर यूनिलेटरली ये करना चाहे नया कॉन्ट्रैक्ट और ये ना कर दे तो क्या वो नया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? नहीं होगा। अगर यूनिलेटरली ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले और ये अग्री ना करे तो क्या वो इन्फोर्सेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की एग्रीमेंट से पुराना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और दोनों के साइन हो उसमें, तो क्या ये लगेगा? क्या इन्फोर्सेबल है? ना तो ये बैकआउट हो सकता है उससे, ना ही ये, क्योंकि दोनों की ही कंसेंट से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज, दैट इज द प्रपोजर एंड द एक्सेप्टर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है रेसिशन। ये क्या है? रेसिशन क्या है बताओ? रेसिशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया लेकिन नया नहीं बनाया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट से दोनों जने लायबिलिटी से दूर हो गए। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में कैंसिल कर दिया। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया। क्लियर होगी बात? तो रेसिशन इज मींस कैंसिलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन क्या है? कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चाहे इसको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कह लो, लेकिन ओल्ड मत कहो। क्यों? क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया ही नहीं ना नोवेशन की तरह। तो इसको आप बोलो रेसिशन, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है पार्टीज। मैंने तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम दोनों की रजामंदी है कि हम नहीं निभाएंगे अपना अपना पार्ट, हमने कैंसिल करवा लिया, कैंसिल कर दिया। तो रेसिशन, पता लगा रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नोवेशन में क्या फर्क है? रेसिशन है कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, नोवेशन कैंसिल करके नया बना देना, नया ले आना उसकी जगह पे। ठीक है। और अल्टरेशन क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उनमें जो है प्रोविजंस में, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजंस हैं या उसमें जो भी वर्डिंग्स हैं, लाइंस हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज कर देना, थोड़ी सी चेंज कर देना। दोनों की रजामंदी से, दोनों पार्टीज की कंसेंट से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर दी। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा नहीं कर सकता अमेंडमेंट यूनिलेटरली, ना ही दूसरा कर सकता है। दोनों की रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट कर ली, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? लेकिन ये होना चाहिए सारा म्यूचुअली। क्या होना चाहिए? म्यूचुअली, मतलब दोनों की रजामंदी से, दोनों की रजामंदी या कंसेंट से होना चाहिए। एक बंदे की कंसेंट से नहीं होगा। यूनिलेटरल नोवेशन नहीं माना जाएगा, यूनिलेटरल रेसिशन नहीं माना जाएगा कोर्ट में, ना ही यूनिलेटरल अल्टरेशन। ये चीजें म्यूचुअली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली, दोनों की रजामंदी। इसमें एक लैंडमार्क केस नोट कर लो, स्कार्फ, पुराना केस है, वर्सेस जारडाइन। स्कार्फ वर्सेस जारडाइन, JARDINE, स्कार्फ वर्सेस जारडाइन 1882 का केस है। अंग्रेजों में लेगा समा
है ये, इसमें नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन मीन्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें नोवेशन की बात थी, तो इसमें कोर्ट ने भी कहा न्यू कॉन्सेप्ट हैज सब्स्टिट्यूटेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है। एक और केस लिख लिए, इंडियन केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरी लाल गुप्ता। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरी लाल गुप्ता, ये केस है 1959 का। इसमें रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात थी। क्या थी? रिसिशन ऑफ, डिसीजन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया दोनों पार्टीज ने, बिल्कुल नया नहीं बनाया, हाँ खत्म कर दिया। तो ये रिसिशन किया था इसमें, तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन किया था, तो कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया। कोर्ट ने भी इसको, ये हुआ था 1959, तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस डिसीजन को। कोर्ट ने, पता क्या है, दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी कोर्ट में चली गई होगी, बाद में माननी नहीं होगी डिसीजन को, तो कोर्ट ने कहा होगा यार तू भी तो थी ना, डिसीजन करते समय तेरे भी तो साइन है, ये म्यूचुअली हुआ है। या तो तू कह भी इसने यूनिलेटरली किया, वो तो किया नहीं, तू भी तो था, इसलिए ये वैलिड डिसीजन है, तू उसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि तेरी भी सहमति थी इसमें। क्लियर हो गया? इट्स ओके। चलो, दिस वाज द लास्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।